हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हमने जो है अभी तक आपके जो है वीडियोस जो हैं सारे डाल दिए हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आपका जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश वाले सब डाल दिया, बायो वगैरह का। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट जो हमारा जो है आपका वीडियो जो है दैट इज़ फिज़िक्स का जो है बीएससी के पेपर का जो है डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन आया था हमारा, इसमें जो है चित्र के अनुसार जो आपको 10 ओम में कितना करंट हो रहा है, तो ये जो है आपका 0.031 करंट जो है आपका फ्लो होगा एम्पियर। और कहाँ से, तो P2 से P1 की तरफ जो आपका ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए, किसी ने बायो में लिखा है, आप लोगों को शायद किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कुछ लोगों को कि आपका जो है सेल थ्योरी किसने दिया था। तो भाई सेल थ्योरी देने वाला तो शील्डन और श्वान है। प्रपोज श्वान ने किया था, बाद में इन्होंने जो है शील्डन ने प्लांट सेल में देखा था और इसने एनिमल सेल को देखा था, और इन्होंने सेल थ्योरी जो है जॉइंटली दी थी। बाद में विर्को ने इसको मॉडिफाई किया था, है ना, जिसने बोला था सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर जो है आपका, है ना, उन्हीं ने ही दिया था। रॉबर्ट हुक जो बोल रहे हैं आप लोग, भैया रॉबर्ट हुक ने जो है पहला सेल देखा था। ठीक है, हाँ, और उसने जो है सेल जो देखा था वो भी कॉर्क में देखा था, प्लांट सेल, डेड सेल देखा था। एंटिबन लिवोनॉफ ने लिविंग सेल को देखा था आपका। ठीक है, हाँ, यही है जो मुझे पता है भाई। एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपका जो है क्लास 11th में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यही। चलिए, नेक्स्ट मास जो है आपके यहाँ पर टाइम पीरियड जो है क्या है, तो ये जो है 16 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ये जो आपका ये कैलकुलेट होगा। टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन कितना होता है, तो जी के बराबर रहेगा आपका। ठीक है, बाकी सब फोर्सेस आपके खत्म हो जाएंगे, तो सिर्फ जी जितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड जो आपका ये इतना रन करेगा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है 2 सोप बबल जो है इनको रखा है आपने एक साथ। रखने के बाद में फिर आपको जो है कैलकुलेट करना है, तो रेशियो जो है कितना आएगा, ये 6 आएगा आपका। ठीक है, दैट विल बी आंसर जो है 6 है। और ये 100% चेक्ड हैं सारे आंसर जो है फिजिक्स के आपके, यही आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो आपकी क्या है, T⁻⁻1 जो है आपका, ये जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी, इनकी दोनों की यूनिट जो है सेम रहेगा। ठीक, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अगर ये दिया है तो मैग्नेटिक ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो ये √7 आएगा। कितना रहेगा, तो दिस विल बी और 7 जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जो है क्या है, तो ये आपका hc/λ = EV। तो मिनिमम वेवलेंथ ऊपर चला गया तो hc/EV जो है आपका ये c हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, ये क्वेश्चन गलत है, दावा पत्ती में श्योर आप इसको डाल सकते हैं। इनका जो है क्वेश्चन जो है ना, ये जो है ये रिवर्स गेट है, तो यहाँ से तो करंट जाएगा नहीं आपका। ठीक, तो करंट यहाँ से सिर्फ यहीं जाएगा आपका, यही सर्किट है। तो ये सर्किट में ये दोनों क्या हो गए आपके, सीरीज हो गए। तो ये 20 + 3 23 ओम है। ठीक है, इन्होंने जहाँ से क्वेश्चन लिया है वहाँ पर ये 30 ओम था। ठीक है, तो ये 30 ओम था, तो हमारा ये 50 आ रहा था आपका। तो सही आंसर क्या हो जाता, V = 5/50 एम्पियर, ये सही हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने 2 3 लिया ना, तो 5/23 ओम जो है ना, ये आपका सही आंसर होना चाहिए था। तो एक भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये तो गलत है, 100% आपका इन्होंने मिस्टेक हुई है इनसे, है ना। चलिए, सर्किट जो कॉइल रेजिस्टेंस आपका जो है 2 वेबर है, ये जो सेकंड में लिया है, कॉइल का टाइम क्या रहेगा, तो ये जो आपका 4 कूलम जो है ये क्या रहेगा, ये आपका यहाँ पर चार्ज रहेगा, इतना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट रियल और कॉन्केव मिरर के लिए क्या होता है, तो 0 होता है ये आपका। ठीक है, दोनों एक ही साइड पे आते हैं। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एनर्जी 27 और 927 डिग्री सेल्सियस पे जो है क्या होगा, तो ये जो है आपका 1:16 जो है आपका ये रेशियो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर। तो करंट प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन शंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस जो है कितना लगेगा, तो ये 0.02 ओम है। कितना है, 0.02 ओम जो है ये आपका इतना जो है लगेगा इसके अंदर में। ठीक है, चलिए, अब जो आपको यहाँ पर दिया है कैपेसिटेंस, तो ये देखो ये सीरीज में कैपेसिटेंस हो गया, और ये जो है पैरेलल है। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सीरीज वाला क्या हो जाएगा, 1/c + 1/c + 1, तो c/3 जो है आपका ये आ जाएगा आंसर, और ये c होगा। और इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना है, 4c/3 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, SHM में जो है एक की वैल्यू दी है 3 साइन, और दूसरे की जो दी हुई है आपकी जो है क्या है, 4 साइन दी हुई है। ठीक है, तो ये देखो ये जो है आपका ये प्लस लिखा है। आप जो है नेट में ढूंढेंगे तो आपको एक और क्वेश्चन सेम मिलेगा जिसमें ये जो है वैल्यू क्या है, माइनस में है। ठीक, तो वहाँ आंसर जो आपका अलग आ रहा है, यहाँ आंसर आपका अलग, वहाँ आंसर जो आपका जो है कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ जो है क्या है, तो भाई ये जो आपका y की वैल्यू 4m मान लिया हमने, 4 है, ये m हो गया, और ये 3m हो गया। ठीक है, तो अब sin 4 πt + x/2, और ये sin 4 π t + π/2, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू दोनों तरफ π/2 है, तो दोनों जो है आपका
माइनस करते हैं तो जीरो आता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करने पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाता है आपका, कॉस जीरो आएगा वो, और कॉस जीरो जो है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। तो मतलब दोनों अल्फा प्लस प्लस में है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो है टोटल जीरो हो जाएगा, और जीरो मतलब कॉस जीरो 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 4 + 3 जो है आपका कितना हो जाएगा, 7 जो है इसके बराबर आएगा, है ना। तो ये जो है मैं तो ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप जो है इसको वैल्यू को पुट करके देखेंगे तो आपको जो है जो मेन चेंजेस है उसको बता दिया, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बोर थ्योरी जो है, मोमेंटम इलेक्ट्रॉन जो है इसका कितना रहता है, तो ये h/π जो है ये डायरेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट आपका हो रहा है, तो आइसो जो है स्केल से राइट एंगल प्रिज्म जो है ट्रेवल कर रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, तो इसमें जो है कितना होना चाहिए लीस्ट वैल्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, तो √2 जो है क्या है, ये रहेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री वाले प्रिज्म के लिए जो है आपका वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका 3 रॉड्स आपके जो है क्या किए, एक साथ रख दिए हैं इनको, XYZ मोमेंटम Z एक्सिस पे क्या होगा, तो ये 2ml² जो है ये इसका मोमेंटम निकल के आता है, ठीक है। हाँ तो सिंपल से जो क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं आया था शायद इस बार, फिजिक्स सिंपल थे। कॉपर वायर जो है यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है आपका, दोनों का कंपेयर करना है, लेंथ कितनी इंक्रीज होगी, तो ये 3/5 है, कितना आएगा 3/5 जो है, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग सर्कुलर पाथ रेडियस आर V ट्रांसवर्स मैग्नेटिक है, तो E/m क्या होगा इसका, तो V/BR जो है क्या होगा, दिस विल बी और E/m की वैल्यू जो आपकी आएगी, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 16 वाला जो है आपका फ़ारेनहाइट का 20 वोल्ट पोटेंशियल के बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट किए और कॉइल को ऐड कर दिए, तो भाई आपका मैक्सिमम करंट जो है कितना होगा, तो ये जो है 0.4 एम्पियर है, ठीक है। तो चलिए जो है सारे जो है रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं आपके जो हैं मिले हुए हैं नेट पे, तो इनके सॉल्यूशन आप चाहें तो उसमें से देख सकते हैं, और बाकी वीडियोस भी हमने अपलोड किया है। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बायो के जो हम रिस्पेक्टिवली क्वेश्चंस डालते हैं, बट जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगी ना बायो रिलेटेड जो रहती है, वो उन सब के हम 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसके आंसर की डालने की कोशिश करेंगे, हमको पेपर मिलते जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग, है ना। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।